अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। शाराए दस्तूर पर जी खड़े हुए हैं। आज इस्लामाबाद सुपर अलर्ट है, यानी आमतौर पे इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन की सिक्योरिटी सख्त होती है। गेट बनाए गए हैं, आमतौर पे हम देखते हैं पुलिस भी होती है, गाड़ियों की मामूली सी चेकिंग भी की जाती है। लेकिन आज सूरत हाल खास तौर पे जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर धमाका हुआ है, उसके बाद सूरत हाल यहाँ पे काफ़ी अलर्ट है। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। अडियाला खान की बहनें, आज मंगल का दिन था, मुलाकातों का दिन था, वकला भी पहुंचे हुए थे, खान की बहनें भी पहुंची हुई थी। रात 8 बजे तक सख्त सर्दी हो चुकी है। अब यहाँ पहाड़ी इलाका है इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, रात 8 बजे तक वो इंतजार करती रही हैं, किसी ने भी मुलाकात नहीं करवाई और बिल आखिर वो खुद ही धरना वापस खत्म करके वापस आई हैं। इस हवाले से भी हमने बात करनी है कि आज किस तरह पुलिस वालों ने वहां पे वर्करों को थप्पड़ मारे हैं और घसीटा भी गया है। इस हवाले से भी बात करनी है। पीटीआई ने एक अहम इजलास बुलाया हुआ है और खास तौर पर 27वीं तरमीम सेनेट से तो पास हो चुकी है, कौमी असम्बली के अंदर कल पेश की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरखास्त गई है, यानी खत तो आ ही रहे थे ना। अब एक जज साहब की जानब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त भी दायर हो चुकी है। इस हवाले से भी हमने बात करनी है और फिर अगले चंद घंटों के अंदर जो केपी के अंदर एक बड़ा जिरगा भी होने जा रहा है। बहुत सारी यानी खबरें जो आपके सामने रखनी है। मेरे साथ सहाफ़ी जीशान नूर साहब मौजूद हैं, अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले जो आज इस्लामाबाद में धमाका हुआ ना, वो बड़ा अफसोसनाक था और उसके उसी की वजह है कि यहाँ पे डिक्कियां भी चेक की गई। अभी हम भी आए हैं तो गाड़ी की डिक्की तक चेक की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है भाईजान, सवाल ये उठता है, रेड जोन है, इस्लामाबाद है, आपका कैपिटल है, यहाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक सुसाइड बमबार पहुंच गया, आके अदालत के गेट के सामने वो फट गया, कीमती जाने वो निगल गया। अभी तक कोई एक खबर नहीं आई कि किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई हो कि वो बेशरम इंसान जो यहाँ पे आके फटा है वो उसको रोका क्यों नहीं गया। चले आप नाकामियां होती हैं, नई दिल्ली के अंदर वो एक धमाका हुआ, वो बड़ा मुतनाज़ा सा, वहां पे भी नाकामी पूरी दुनिया के अंदर हो जाती है, लेकिन जो नाकामी के वो होते हैं बाइस उनको ओहदों से हटाया जाता है। मोहसिन नकवी साहब कहाँ पे सो रहे हैं, आईजी साहब के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, बाकी अफसरान के खिलाफ क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि वो बताया गया ना ये अफगानिस्तान और टीटीपी वगैरह। नंबर 1 तो टीटीपी ने रिजेक्ट कर दिया। टीटीपी की जानब से कहा गया कि भाई हमने ये धमाका नहीं करवाया, और अफगान तालिबान ने इसकी मजम्मत कर दी है। क्या कहेंगे ज़िशान नूर साहब सबसे पहले इसके हवाले से? जी बहुत शुक्रिया फैसल साहब। देखें, आज जो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर, ये बड़ा अलार्मिंग है। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें या पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की बात करें, मुख्तसर इसमें अर्ज ये है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें कहा यह जा रहा है कि जो इस्लामाबाद का बड़ा शॉपिंग मॉल है और बड़ा लारी अड्डा है, मेरे ख्याल में तो ये पीर बदाई और फैजाबाद वो इलाका हो सकता है, वो भी अंडर थ्रेट थे। लेकिन सवाल ये है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दिल है, इस्लामाबाद ना कैपिटल है, यहाँ पर अगर कोई खुदकश बमबार आ जाता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी, उस सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी मोहसिन नकवी साहब कबूल करेंगे या आईजी इस्लामाबाद कबूल करेंगे? उसकी वजह यह है कि हमेशा हमने देखा है कि जो वजीर दाखिला होते हैं वो बड़े एक्सपीरियंस लोगों को लगाया जाता है जिनका लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक्सपीरियंस होता है। जी। लेकिन चूंकि यहाँ पर बंदरबांट वाला मामला था तो मोहसिन नकवी साहब को इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया है। वो कम इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कम वो चेयरमैन पीसीबी हैं, सेनेटर हैं, आए रोज मुख्तलिफ मामला के दौरों के ऊपर होते हैं। अभी ये 27वीं आईनी तरमीम हो रही थी, लग ये रहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो 27वीं आईनी तरमीम और उसमें किए जाने वाले वो भोंडे मजाक, आज असेंबली में बात तक इसके ऊपर नहीं हुई। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आम आवाम के मसाइल, उनकी जानो माल की हिफाजत के मामलात और पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मामलात जो हैं, ये मोहसिन नकवी साहब नहीं देख रहे, बल्कि वो क्रिकेट के मामलात को देख रहे हैं, वो जोड़ तोड़ के मामलात को देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अगर थोड़ी सी संजीदगी होती तो आईजी इस्लामाबाद से इसके ऊपर सख्ती से जवाब तलबी की जानी चाहिए थी। यहाँ पर जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब, उनसे सख्ती से जवाब तलबी की जानी चाहिए थी। लेकिन आखिर तो मैं ये कहूंगा, लेकिन मोहसिन नकवी से कौन जवाब मांगे जी, वो सबका बाप है। मैं यही बात करने लगा था कि मोहसिन नकवी साहब तो इस वक्त इतने ताकतवर शख्स हैं कि वो उन्हें कोई कुछ नहीं उन्हें हटा ही नहीं सकता कोई ना, उनसे जवाब तलबी कोई नहीं कर सकता। अलबत्ता वो जवाब तलबी जरूर कर सकते हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो मेरा ख्याल है कि फिर किसी की क्या जान महफूज होनी है, किसी का क्या माल महफूज होना है। बहरहाल एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया ये पेश आया और सिक्योरिटी, जैसे आप बता चुके इंट्रो के अंदर,
कि बड़ी ही हाई अलर्ट है। और इसके ऊपर देखते हैं कि अब क्या सिक्योरिटी रिपोर्ट आती है, क्या ब्रीफ किया जाता है कानून नाफिज करने वाले अदारों को की तरफ से कि क्यों ये सिक्योरिटी लैप हुआ। और बाकी यही है कि अल्लाह पाक तमाम पाकिस्तानियों की जानो माल की हिफाजत करे। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमने अभी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, ज़ाहिर खबरें बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब, एक खबर क्या, एक चीज़ माइंड में आ गई है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, कल उनकी वफात हो गई। कल इस वक्त खबरें आना शुरू हो गई थी, फिर रात गए कन्फर्म हो गया कि उनकी वफात हो गई। आज H11 कब्रिस्तान के अंदर उनको दफन किया गया, जनाजा हुआ। बात ये आपके साथ करनी है, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म, बड़ी जी उन पर तनकीद होती है। कहा जाता है इमरान खान इंसान फरामोश है, इमरान खान जो है वो बंदा परस्त नहीं है इमरान खान जो है वो यारों का यार नहीं है, नईमुल हक के जनाजे पे नहीं गया, फलाने के जनाजे पे नहीं गया। ये मरहूम जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब है ना, इन्होंने सारी उम्र बेचारों ने नौकरी की है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ जब लॉन्च हुआ था ना, वो जैसे टीवी चैनल को लॉन्च होता है ना, आपका जैसे दफ्तर, हमने देखे बड़ा प्यारा दफ्तर है, तो कोई टीवी चैनल लॉन्च होता है ना, तो उस तरह ये जैसे नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग हो रही थी ना, ये लॉन्चिंग करने वालों में थे, तकरीरें लिखने वालों में थे, आखिरी दम तक नवाज शरीफ का दम भरते रहे। आज नवाज शरीफ उनका जनाजे पे नहीं गया, क्या क्या कहेंगे? देखो, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। ये आज मैं देख रहा था, क्योंकि एक आपका देरेना साथी है जिन्होंने जिंदगी भर आपका साथ दिया, हर मकाम पे आपसे पहले वो आपके लिए खड़े हुए, आपसे पहले वो उस जगह पे पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद आपने उसके जनाजे तक में शिरकत नहीं की। ठीक है, ये इस दुनिया में उसका अलविदा एक आप कह सकते हैं जनाजा था। आप अब मैं ये सोच रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में जब ये 27वीं तरमीम के लिए वोटिंग होगी, क्या उसमें आएंगे? बेशर्मी से आएंगे, मुझे पता है आएंगे। ठीक है, अच्छा। वोट देने के लिए वो आ जाएंगे वहां पे। लेकिन इरफान सिद्दीकी उनका पुराना साथी, ठीक है, अगर इतना पुराना आपका साथी और आप उसकी जनाजे तक न जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे ही मौजूद थे यार, वहाँ पे आप चले जाते, 2 से 3 मिनट लगने थे आपके जनाजे में, इतना टाइम भी नहीं लगना था, लेकिन बदकिस्मती से शिरकत नहीं कर सके। दूसरी चीज जो इसी मामले के ऊपर मैं बात करूंगा, अच्छा। आपने देखा होगा कल से नून लीग का जो सोशल मीडिया है, हाँ। वो एक इस चीज को लेके जो है वो प्रोपेगेट कर रहा है। जी, वो इस चीज को लेके प्रोपेगेट कर रहा है कि जी इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो चले गए दुनिया से, तो पीटीआई वाले उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा। इस चीज को आपने नोटिस किया है? हर जगह। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा जो सवाल है वो ये है, मैं इस बात के हक में कतन नहीं हूँ कि अगर कोई बंदा इसी तरह उसकी फौतगी होती है उसका आप मजाक उड़ाएं या सोशल मीडिया पे उसकी तजलील करें। ठीक है, इरफान सिद्दीकी साहब थे या जो भी थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, हमारी ये दुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात आप नोटिस करना, आपको याद है कि जब शहीद अरशद शरीफ शहीद हो गए तो उस टाइम पे मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया था, एक काट रही थी जी, ठीक है, तो फिर आप उसके ऊपर भी तनकीद कर लेते, लेकिन आपने उस पर नहीं किया। जब अपने पे आई तो फिर जनाब आपका ये रवैया बन गया, तो ये अफसोसनाक बात है। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये खान को जो गोलियां लगी थी अभी तक मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल कि जी लंगड़ा फला फिस्ता, ये देखो, आप अगर किसी के तरबियत के ऊपर सवाल उठाते हैं, किसी के पर्सनल उसके ऊपर जाके आप कमेंट करते हैं, तो फिर जब आपके अपने ऊपर आ जाए तो आप फिर उसको भी बर्दाश्त करें। बहरहाल अब जाहिर है इस पे पूरा वीलॉग हो सकता है, वीलॉग लंबा हो रहा है, फिर लोग शिकायत भी करते हैं। निशान नूर साहब, आप अडयाला को भी कवर करते हैं और रेगुलर आप अडयाला करते हैं। आज मंगल मुलाकातों का दिन था, अलीमा खान साहबा गई और पूरा दिन तीनों बहनें इंतजार करती रही, पार्टी के रहनुमा इंतजार करते रहे। आज वो आपके वो सलमान राजा साहब भी काफी गुस्से में नजर आए और पुलिस ने कुछ वर्करों के साथ भी किया, वो धक्के शक्के भी मारे गए। वो एक रवायती अब पाकिस्तान के अंदर कल्चर ही बन चुका है। 8 बजे तक शदीद सर्दी के अंदर, पहले गर्मी में भी वो करती रही है, लेकिन अब शदीद सर्दी आ गई है, तो सर्दी के अंदर वो इंतजार करती रही। और अलीमा खान ने बिल आखिर तंग आकर यही कहा कि देखो, पहले तो जमीन हिल जाया करती थी जब तौहीन अदालत होती थी, तो अब तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है, तो मायूस होकर वो उठ के आ गई। तो लिहाजा अब क्या लग रहा है कि खान का तो बिल्कुल यानी आइसोलेशन वाली मामला है। साथ में मेरा भी सवाल है, वो भी लीजिएगा। आज जो सलमान अकरम राजा साहब जिस गुस्से में थे और जिस तरह उन्होंने मीडिया पे आके बात की, इस तरह पहले हमने कभी नहीं देखा। उसकी क्या वजह हो सकती है? उस पे भी उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये जो 27वीं आईनी तरमीम हो रही है ना, अभी ये मुकम्मल नहीं हुई, सेनेट से पास हुई है, कौमी असम्बली के अंदर कल पेश होनी है। हाँ। लेकिन अदलिया को अंदाजा हो गया कि हमारी अब हैसियत
औकात इस्तात क्या रह गई है ना। आज इसी हवाले से जो मुलाकातें नहीं हो रही, इसी हवाले से आज एक दरखास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो थे वो बड़े बेबस लाचार नजर आए। यानी कि पहले हल्की फुल्की अदलिया आप बुला के पूछ लेती थी कि आप ये क्यों नहीं कर रहे, हमारा हुक्म है, तो अब उससे भी वो आरी नजर आए, जिसके ऊपर सलमान अकबर राजा साहब बहुत गुस्से में भी थे। और उन्होंने ये बात भी की कि आज मैंने जज साहब के चेहरे के ऊपर मायूसी और लाचारी देखी है। तो वो उन्हीं की बात कर रहे थे। सर झुके हुए थे, सर झुके हुए थे, वो शर्मिंदा भी थे, मायूस भी थे। मायूस तो मैं खैर नहीं कहूँगा, शर्मिंदा जरूर थे कि वो कुछ कर नहीं सके। लेकिन आज उन्होंने ये भी इस्तदा की थी कि आप अपनी अदालत से कोई कंसर्न बंदा, कोई ला क्लर्क किसी को हमारे साथ भेजें, ताकि वो जाके सुपरिटेंडेंट जेल को, जेल हुकाम को बता सके कि आपकी अदालत का हुक्म है इमरान खान से मुलाकात करवानी है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं कर सकते हम उन्हें ऑर्डर कर देते हैं ना। तो फिर वो ऑर्डर खैर क्या होना था, ऑर्डर पहले कौन से माने जाते हैं। बहरहाल जैसे आपने कहा कि आइसोलेशन में चीजें जा रही हैं। अब पिछले महीने की 28 तारीख को आखिरी समाअत हुई थी तोशाखाना 2 केस की ना। उसके बाद तकरीबन एडजर्न कर दिया गया था 1 महीने के लिए। अब पिछले महीने की 16 को हुई, 16 ये तो हुई थी, फिर दोबारा 29 को हुई थी दोबारा। जी, 16 जुलाई को हुई थी, जुलाई को।